हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हम राहे एपिसोड 37 जो कि फाइनली आ गया। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में। तो गाजी अंकल मर चुके हैं। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर गाजी अंकल, आई मिस यू यार। मतलब यार मैं मेरे को सच में गाजी अंकल की इस ड्रामे में बहुत याद आने वाली है। गाजी अंकल तो चल बसे, लेकिन जिक्रिया उसको लगता है कि इस पे भरोसा किया जा सकता है। ये भरोसे के काबिल है ही नहीं। लाला को ना ये जिक्रिया बेवकूफ़ समझता है। अगर वो लाला बेवकूफ़ होता तो अब तक वो गाजी अंकल को नहीं मारा होता। जो एक बार किसी का भरोसा तोड़ देना, उस पे कभी दोबारा एतबार नहीं करना चाहिए। गाजी अंकल इस जिक्रिया पे इतना भरोसा करते थे, इतना ट्रस्ट करते थे, इतने लॉन्ग लास्टिंग टाइम से, तब भी उनके भरोसे के योग बना के नहीं रख पाया। तो ऐसे ऐसे लोगों पे दोबारा भरोसा कैसे किया जाए। लाला तो सही कह रहा है, दुश्मनी में ही सही, गद्दारी तो जिक्रिया किया है। वैसे मुझे ना अब इस जिक्रिया का खेल भी इसी एपिसोड तक चलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड तो भयंकर होने वाला है, बवाल होने वाला है। मैं प्रोमो देखी और फिर मजा आ गया। क्या मस्त सिहान इस जिक्रिया को पकड़ा है और खत्म भी कर दिया है। इस जिक्रिया को लग रहा था कि ये इकलौता है जो कुछ भी कर सकता है, बट इसका सारा गेम बजा दिया है सिहान। और ये सिहान यहाँ पे इतने मतलब आराम से खड़ा है। मुझे तो ये बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि सिहान कैसा बेटा है कि इसको पता ही नहीं है कि इसके बाप को किसी ने सूट कर दिया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इल्हाम को पता चल गया कि इसके बाप का कत्ल हो गया है, इसका बाप मर चुका है, लेकिन इसी को नहीं पता है कि इसके बाप को किसी ने शूट कर दिया है, किसी ने मर्डर कर दिया है बहुत ही बेरहमी से। यार कैसा बेटा है ये। सबसे पहले तो इसको पता चलना चाहिए, बाद में किसी को पता चलना चाहिए। ये कैसा इंसान है। अब आप लोग मुझे दलील देने मत आ जा रहा ऐसा है वैसा है ये वो। ये गलत है। सबसे पहले इसको पता चलना चाहिए था। डार्लिंग, ऐसे ऐसे रिएक्शन देने से कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया एक बार फिर उजड़ चुकी है। एक बार तुम्हारी माँ मरी, पहली बार तुम्हारी दुनिया उजड़ी। फिर तुम्हारी बीवी मरी दूसरी बार। अब थर्ड टाइम कंप्लीट तुम्हारी दुनिया अब तुम्हारे बाप के साथ उजड़ चुकी है। अब दुनिया बसाना तुमको वापस से है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस बेचारे का कोई नहीं है अब। सारे मर गए, जो भी थे सारे मर गए। बाप था एक प्यार करने वाला कि वो भी मर गए। गाजी अंकल तो बहुत अच्छे फादर थे, ये बात वो साबित करके इस दुनिया से चले गए। लेकिन सिहान, इसको अपने बाप की मौत का भी खबर नहीं था। एक तो उनको गले लगाना चाहिए, वहां भी गले नहीं लगाया। वो भीख मांगते रहे, लेकिन नहीं। मुझे इस बात की दुख है और अब इसको पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा। और पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है डार्लिंग, क्योंकि अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ। अब तुम पछता के, रो के, गिल्ट में जाके फिर कुछ भी करने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ इट्स टू लेट। फीलिंग वेरी सैड। गाइस, मेरा ना ये सब देखने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है और मैं इस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करने वाली हूँ। मुझसे नहीं होगा। मुझे ये सब देख के बहुत बुरा लगता है, भले वो ड्रामे में ही क्यों ना हो। बट या मैं इतना ज़रूर चाहूँगी कि सबसे पहले तो सिहान डाउट करे उस जिक्रिया के ऊपर कि वो कहाँ गायब है, कहाँ मर गया है वो, जो अब तक यहाँ पे कहीं आसपास में दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो अब इल्हाम को भी खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी गाजी अंकल को जिंदा नहीं देखना चाहती थी। उसको भी था कि मुझे मेरी बहन की मौत का बदला लेना है, इन ऑल सारी चीज़ें। तो अब तो गाजी अंकल मर चुके हैं, तो अब इल्हाम को भी खुश हो जाना चाहिए। खुश नहीं, बहुत खुश हो जाना चाहिए। और सिहान, सिहान को अब देर आए दुरुस्त आए। इतनी मतलब लॉन्ग टाइम बाद में इसको ये समझ आ रहा है कि इसका बाप इससे कितना प्यार करता था। लेकिन मरने के बाद में, जब इंसान जिंदा था, तब तो इसको उनके प्यार की कोई कदर ही नहीं थी। इसको समझ ही नहीं आता था कि वो इससे कितना प्यार करते हैं और इसके प्यार में वो क्या कुछ कर सकते हैं। और वो अपना प्यार जताने के लिए, दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दिए, मर भी गए अपने बेटे के प्यार में। और अब
और अब लेट समझ आया, चलो बाबू अब तुमको समझ आ गया है ना, तो अब इस बारे में सोचो कि जिन लोगों ने ये नीच गलीज हरकत किया है ना, उनके साथ कैसे डील करना है। ऐसे यहाँ रोने बिलखने से तो कुछ एटलीस्ट नहीं ही मिलेगा, क्योंकि जितना देर तुम यहाँ रोओगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड अपना काम शुरू करो। गाइस ये सब देख के मुझे बहुत रोना आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये सब फील हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि ये तो हम लोग जानते थे कि जब गाज़ी अंकल मर जाएँगे तो सियान को कितना ज़्यादा तकलीफ़ होगा, कितना रिग्रेट होगा, और वो रिग्रेट अब इसको हो रहा है और ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये अपने बाप को गले नहीं लगा पाया, इसका बाप बाहें फैलाए इसके लिए खड़े थे कि मुझे एक बार गले लगा लो, लेकिन इसने नहीं लगाया, कितना गलत किया। और अब जो ये बात कह रहा है कि मैं नफ़रत नहीं करता था, एक बेटा अपने बाप से नफ़रत कैसे कर सकता था, मैं नाराज़ था। ये बातें जहाँ कहनी चाहिए वहाँ तो ये नहीं कह सका। अब इल्हाम के सामने कहे कि क्या मिलने वाला है इसको। एटलीस्ट ये सारी बातें गाजी अंकल के सामने कहता, थोड़ा सा रूठता, फिर मान जाता, तो शायद जो ये हुआ है ये ना होता। लेकिन इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुका है अब। एग्जैक्टली हम लोग भी यही सोच रहे थे कि तुम्हें अपने बाप का ख्याल करना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। और जो ये इल्हाम कह रहे कि तुम्हारे सामने तुम्हारे एलिफ का कातिल खड़ा था, इट्स ओके, एलिफ का कत्ल उन्होंने किया था, लेकिन पता नहीं क्यों हम इंसान ये भूल जाते हैं कि जो मर चुका है हमें उसकी ख्याल तो बहुत होती है, लेकिन जो जिंदा होता है, जो सामने होता है, उसका ख्याल हमें नहीं आता है। और सेम यहाँ सिहान के साथ हुआ है। एलिफ मर चुकी है, उसका ख्याल इसको बहुत था, लेकिन माना कि गाजी अंकल गलती किए थे, लेकिन जो जिंदा है सिहान, उनकी कद्र नहीं किया। और कद्र ना करने का उस नतीजा ये है कि अब वो भी मर चुके हैं, तो अब वो भी मर गए तो उनका भी इसको ख्याल आ रहा है। इट मीन्स कि जब मर गए तो ख्याल आ रहा है, जिंदा थे तो कदर ही नहीं था। वैसे मुझे इल्हाम का रूडनेस कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, क्योंकि अब तो गाजी अंकल भी मर चुके हैं। अब गाजी अंकल भी मर चुके हैं, पता नहीं अब इसको और क्या चाहिए जो अभी इतनी रूडनेस मतलब दिखा रही है, इतनी रूड बातें कर रही है। जिससे इसको नफरत था, जिसको ये जिंदा नहीं देखना चाहती थी, वो इंसान तो मर चुका है। अब क्या चाहिए इसको जो ऐसे इतना ज़्यादा मतलब ड्रामा कर रही है। व्हाट इज़ दिस कि जो सिहान सुनना चाहता है मैं कह नहीं पाऊँगी, जो मैं कहूँगी वो सुन नहीं पाएगा। नहीं, अब तानेबाज़ी करके इसको मतलब अपने दिल को सुकून चाहिए। गाइज़ मैं सोच ही रही थी कि 18 मिनट हो गया, लेकिन सिहान अब तक ज़िक्रिया की खोज-पूछ कर क्यों नहीं रहा है। फाइनली उसने किया कि ये ज़िक्रिया कहाँ है। झूठ-मूठ का गोली मार के उसको, और ये जो हँस रहे हो ना, तुम्हारी हँसी बस इसी एपिसोड तक कायम है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हारा हसर नसर होगा और देख के हम लोगों को शांति मिलने वाली है, क्योंकि इस कमीने की हंसी ना देखी नहीं जा रही है। ये हॉस्पिटल में झूठ मूठ का एडमिट है। लाला इसको सच में गोली मार देता तो ज़्यादा अच्छा होता। आंटी सब्र कर लो, अभी बेटे का मौत देख के शांति नहीं मिला है ना, दिल को तसल्ली नहीं मिली है। अभी जवान बेटे को कब्र में उतारी हैं, तो अभी आपके दिल को शांति नहीं है। अभी आपको, जब तक आप अपने शौहर को नहीं खोएंगी ना, तब तक आपके दिल को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसको मारने का आप लोग सोच रही है ना, वो तो नहीं मरेगा, अलबत्ता आप अपने शौहर से हाथ जरूर धो लेंगी, और वही होगा, क्योंकि आप इसी पे उतरी हुई है। तो बढ़िया है, आपके दिल के सुकून के लिए ना अब आपका शौहर भी जाएगा। ये लाला, अभी इस लाला की बारी है, पहले जिक्रिया फिर लाला, और सिहान तो नहीं मरेगा। अब वो अपनी बाप की रियासत को संभालेगा और आप दोनों अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो। यार सबसे बुरी चीज तो मुझे रानिया के लिए लग रहा है, उस रानिया का निकाह पढ़वाने की बात ये आंटी कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब उसका निकाह किसी से भी पढ़वा देगी। शातिर लोमड़ी कहीं के, देखो जरा कैसे जा करके पैरों में बैठा हुआ है सियान को, और कितना झूठ पे झूठ, सफेद झूठ बोले जा रहा है। मैं उनको नहीं बचा सका, काश ये गोली मेरे सीने में लगती। सीने में, इसको तो मुझे इतनी गाली देने का मन करता है कि मैं क्या करूं। सीने में, एक तो उनको ट्रैप करके ले जा करके मरवा दिया, और यहाँ पे इतना सफाई से झूठ बोल रहा है और कहता है मैं जीना नहीं चाहता हूँ। नहीं जीना चाहते हो ना, ठीक है, तुम्हारे सामने बैठा हुआ इंसान है, तुम्हें बहुत जल्दी मौत की घाट उतारेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम जीना चाहते हो या नहीं जीना चाहते। डोंट वरी, तुम्हारी ये अंतिम इच्छा भी वो पूरी करेगा। जस्ट वेट।
एंड वॉच। बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, उसके बाद में तुम देखते रहो तुम्हारे साथ होता क्या है। और सबसे बुरी चीज़ ये है ना कि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है ना, फिर वो बहुत खतरनाक हो जाता है। और सेम चीज़ यहाँ पे सिहान के साथ है। सिहान के पास ना अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर चुकी है, उसकी बीवी मर चुकी है। अब वो एक अकेला शेर बन चुका है और शेर निकलेगा शिकार पे। और किस किस का शिकार करेगा और कितनी तबाही आएगी, इसका कोई पता नहीं। आई एम सो एक्साइटेड यार। अब आग नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड नहीं, वो तबाही होने वाला है, तबाही। वैसे सिहान मतलब दानिश रोता हुआ भी अच्छा लग रहा है। कोई रोते हुए कैसे अच्छा लग सकता है यार, मतलब रोता हुआ इंसान भी खूबसूरत लग रहा है। और मुझे इस जिक्रिया का ड्रामा देख देख के तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं फ़ोन में घुस के 2-4 चपेड़ मार सकूँ इसको। बट मैं ये नहीं कर सकती। ये करेगा ये हैंडसम सा इंसान जो फ़िलहाल हम लोगों के सामने है ना, यही करेगा, ये शुभ काम यही करेगा। बट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ना उसके लिए। वो क्या कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। पगले अभी रुक जा, मत रो इतना, अभी रोना बाकी है तुम्हें, तुम्हें अभी और रोना है। इतना सारा आँसू आज ही टपका लेगा क्या ज़िक्रिया? सिहान इस कमीने ज़िक्रिया की बात में ना आना, ये एक नंबर का जाहिल है, कमीना है, सबकी सारी बात झूठ बोल रहा है, एक भी बात सही नहीं है। मत करना इसके बात पे यकीन। ये बात ये सही बोला है कि आखिरी लम्हों में भी गाजी अंकल ने तुम्हारा नाम लिया था। तुम्हारा नाम लेते ही मरे थे, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसने जितनी भी बातें बोली है, एक भी बात सही नहीं है। ये खुद ट्रैप करके लेकर गया हुआ था वो तुम्हारे बाप को, तुम इसकी बात में ना आना। कैसे बैठ के कह रहा है, जब तक मैं लाला से सर की मौत का बदला नहीं ले लेता मैं तब से चैन से नहीं बैठूंगा। कमीना कहीं के, मक्कार, गद्दार। इतना यार झूठ बोलने वाले लोग ऐसे कैसे सामने नजर के सामने बैठ के झूठ बोल लेते हैं। और इतना आंसू आ कहाँ से रहा है उसको रोने के लिए? सारा आंसू बस इसीलिए टपका रहा है ताकि सिहान को इस पे डाउट ना हो और सिहान इसकी बात सुन के यहाँ से चला जाए, ताकि ये रास्ते में उसको ट्रैप कर सके। इसको सिहान बेवकूफ़ लगता है। और देखो जरा कैसे दो उंगलियों के बीच से ये सिहान को देख रहा है कि सिहान कैसे रिएक्ट कर रहा है। बाबू बेटे, तुम्हारा खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, चिंता मत करो। और तुम्हारी सारी मासूमियत बाहर निकलने वाली है। वो गाजी यूसुफ का बेटा है, इतना जल्दी बेवकूफ तो एटलीस्ट नहीं बन पाएगा। सिहान यार, तुम किसी की बात मत सुनो, क्योंकि सारे तुम्हें रोक रहे हैं अपने बाप का बदला लेने से, और तुम्हें अपने बाप का बदला लेना पड़ेगा। ऐसे तुम छोड़कर नहीं जा सकते। और वो जिक्रिया झूठ मूठ का बोला है कि तुम्हारे बाप का आखिरी ख्वाहिश है। कोई ख्वाहिश, तुम्हारे बाप का आखिरी ख्वाहिश तो ये है कि तुम किसी को नहीं छोड़ोगे, तुम सबको मार दोगे। उनको जो धोखा दिया गया है ना, उस धोखे का तुम बदला लोगे। सबसे पहले तो उस जिक्रिया को मारोगे। और कानून कानून किसी का नहीं है। कानून बस अमीर लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है। और जहाँ पे दो पैसे वाले लोग चल रहे हैं, फिर वहाँ तो किसी का भी कानून नहीं है, वो बराबर हो जाएगा और सज़ा किसी को भी नहीं मिलने वाली है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो कानून की तो बात इल्हाम ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बुरे वक्त में इंसान उसी के पास जाता है, उसी का ख्याल करता है जिससे उम्मीद होता है कि सामने वाला हमको समझेगा। लेकिन यह इल्हाम भी इसको नहीं समझ रही है। गाइस, ऑडियंस का तो फिलहाल यही होगा कि तुम्हें लाला से बदला जैसे लेना है तुम लेते रहो। सबसे पहले तो तुम जिक्रिया को ख़त्म करो। और जिक्रिया को ख़त्म करता हुआ तो वैसे पहले ही सब देख चुके हैं प्रोमो में। सो खुशी है इस बात की कि इस गद्दार इंसान का ना मतलब खेल ख़त्म होगा, वो भी बहुत जल्दी। किसी ने तो सिहान को ये समझाया कि कोई गद्दार है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। किसी ने तो समझाया। वैसे जब कुछ भी ऐसा होता है ना, तो सबसे पहले इंसान का दिमाग चलना बंद कर देता है। दिमाग काम ही नहीं करता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सेम सिचुएशन सिहान के साथ हो रखा है। बट ये पुलिस वाला जो है, इसका तो दिमाग काम करना बंद नहीं किया है, इसलिए ये सिहान को नसीहत दे रहा है सबसे पहले उस गद्दार को तलाश करने के लिए कि किसके वजह से
कि गाजी अंकल का मौत हुआ है और गाजी अंकल वहां पे ट्रैप हुए थे, जो कि रियलिटी भी है। सबसे पहले उस गद्दार को ढूंढनी चाहिए। और सिहान को ये बात भी समझ आ गया है कि कोर्ट पे केस करने से तो लाला को कुछ होने जाने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लाला के ऊपर बहुत सारे कंप्लेन हैं और उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है उसको, क्योंकि उसको कोई लेना देना है ही नहीं। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।